इंडिया में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए नेटवर्किंग बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के तौर पे एक वरदान साबित होती जा रही है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं नेटवर्किंग बिजनेस कैसे करना चाहिए। आपको भी नेटवर्किंग बिजनेस करना है तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग बिजनेस करने के लिए आपको 3 चीज का पता होना जरूरी है। जैसे उनका रीजन पता होना चाहिए, नेटवर्किंग बिजनेस क्यों करें। यदि आपको रीजन पता होगा तो बिजनेस में 70% की सफलता, 70% की सफलता आपको वहीं मिल जाती है। फिर आपको पता करने की जरूरत होती है जो कि बिजनेस को कैसे करना है और फिर नेटवर्किंग बिजनेस में क्या करना चाहिए। जी हाँ, यदि आपको रीजन पता होगा तो आपके बिजनेस में तो बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो भी होगा और आपका कंसंट्रेशन भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ड्रीम बड़ा हो सकता है, आपका ड्रीम बहुत ज्यादा मनी अर्न करने का हो सकता है, ड्रीम होम में अर्न पाने का हो सकता है, या फिर लग्जरी कार हो सकता है, फॉरेन टूर हो सकता है, रिकॉग्निशन, या फिर अपने लेगेसी बनाने का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ड्रीम आपके पास है और ड्रीम बड़ा है तो आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और बहुत बड़ा इनकम यहां से ले सकते हैं। दोस्त, मेरा ये मानना है यदि अपने ड्रीम को आप अपने फ्रंट पे एक इमेज के तौर पे अपने घर में लगाना चाहिए ताकि आपका नजर बार बार उस ड्रीम पे पड़े, ताकि आप कंसंट्रेट कर पाए और आपके मन में आपके माइंड में एक बैकअप फाइल तैयार होगा जो सबकॉन्शियस माइंड के तौर पे आपकी ड्रीम को वो एक इमेज के तौर पे बनाएगा और वो आपको अपने काम पे कंसंट्रेट करेगा और अपने ड्रीम पे आपको रेगुलर विजुअलाइज करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका ड्रीम डिफाइन हो गया या फिर आपका रीजन क्लियर हो जाता है तो पार्ट आता है आपको बिजनेस कैसे करना है। जी, अपने ड्रीम को पाने के लिए एक स्मार्ट गोल बनाना होता है और आपको एक स्मार्ट गोल बनाना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बॉन्ड होना चाहिए। स्पेसिफिक, आपके पास गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि आपको पैसे, बहुत ज्यादा पैसे अर्न करना हो, या आपको कार चाहिए, या फिर आपको होम चाहिए, वो आपको डिफाइन करना होगा, आपको स्पेसिफाई करना होगा। और आप यदि पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ये भी स्पेसिफाई करना होगा आपको कितना पैसा चाहिए। यदि गाड़ी चाहिए तो कौन सा गाड़ी चाहिए, कितने का गाड़ी चाहिए और कौन से कलर का गाड़ी चाहिए। और आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए जिसको आप वास्तव में अचीव कर सकते हैं। और आर फॉर रियलिस्टिक, यदि आप गोल बनाते हैं तो आपका गोल जो है वास्तविक होना चाहिए जो आप अचीव कर सकते हैं। और टी फॉर टाइम, टाइम बॉन्ड। दोस्तों, यदि आपके गोल में टाइम बॉन्ड नहीं है तो आपका गोल स्मार्ट नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बताऊं स्मार्ट गोल कैसा हो सकता है, तो जैसे आई नीड मनी ऑफ ₹50,000 फ्रॉम जून 2020। मतलब आपको यहाँ पे टाइम भी स्पेसिफाई हो गया है और क्वांटिफाई भी हो गया है अमाउंट, और आपको क्या चाहिए वो भी आपका स्पेसिफाई हो गया है। मतलब आपको नेटवर्किंग बिजनेस से 50,000 की इनकम चाहिए और वो जून महीने से चाहिए। यदि इस तरह आपका गोल क्लियर होगा तो आप नेटवर्किंग से बहुत बड़ा इनकम कमा सकते हैं। वहीं पे गोल आपका टर्म में होना चाहिए। आपका गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है और मिड टर्म हो सकता है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म को हमने 12 मंथ के लिए लिया है। ये आपका टर्म आपके हिसाब से डिसाइड हो सकता है, ये 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने के भी हो सकता है, या फिर 1.5 साल का भी हो सकता है। मिड टर्म दोस्तों हमने 2 साल से 4 साल का रखा है। शॉर्ट टर्म हमने 1 साल का इसलिए रखा है ताकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका रिजल्ट बहुत छोटा होता है और मेहनत बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट कम दिखने की वजह से आपका गोल छोटा हो तो आपको गोल अचीव करने के बाद थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलेगा और उसके बाद सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर में आपका टीम भी बड़ा हो जाता है और आपका इनकम भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे उससे बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म 5th ईयर से 7th ईयर हो सकता है, जहां पे आपका बहुत बड़ा गोल अचीव करके आप अपने ड्रीम को पा सकते हैं।
जो नॉर्मल बिजनेस, जो नॉर्मल लाइफ में लोग अपने जिंदगी में नहीं पाता है, वो इस लॉन्ग टर्म गोल को बना करके आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपको अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। जो नेटवर्किंग में जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, वो उसका आपको बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, पर बिजनेस का प्लान कितने टाइप्स के इनकम है, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्या है, या किस परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊं तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स कितने सेगमेंट में हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है। जी हाँ, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको उसकी क्वालिटी और उसके प्राइस के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, इसके बाद आपको बिजनेस में क्या करना है, इस चीज को जानना है। इसके लिए बहुत छोटा सा पार्ट्स रह जाता है। यदि आपने इस पोर्शन को जानने से पहले आपने अपने रीजंस को और बिजनेस को कैसे करना है नहीं आपने उस पर कमांड किया है, तो ये पोर्शन आपके लिए बड़ा कठिन हो सकता है। और लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल यही करते हैं गलती, जो दोनों पार्ट्स को छोड़ करके सीधा बिजनेस के व्हाट पार्ट्स पे आते हैं, और वहां कुछ दिनों में उनको रीजन क्लियर नहीं रहता है, या फिर उनको तरीका पता नहीं होता है, और वो अपने बिजनेस को क्विट कर जाते हैं और ये बोलते हैं जो मैंने भी नेटवर्किंग बिजनेस किया था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एक्शन के बारे में। तो एक्शन के लिए आपको अपना एक लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। और लिस्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सोशल मीडिया साइट से आप अपना कॉन्टैक्ट्स वहां से गैदर कर सकते हैं। ये आपका फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या फिर मैसेंजर हो सकता है, जहां पे ढेर सारे नंबर्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। लिस्ट के बाद आपको उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग एक रिलेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज है। यदि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ढंग से रिलेशन बिल्डिंग नहीं किया है, या स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डिंग नहीं किया है, तो वो आपके साथ बिजनेस में नहीं भी आएंगे। लेकिन यदि आपने अपना उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा से बिल्ड किया है, या स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड किया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत तेजी से, बहुत जल्द आपके बिजनेस में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपको इनवाइट करना चाहिए, और प्रोस्पेक्टिंग के समय में ही आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए जो कि क्या ये प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्लान को देखने के लिए तैयार है या नहीं, या फिर अभी और टाइम लगेगा। जब तक वो उस लेवल पे नहीं आ जाते हैं आपके बिजनेस प्लान को देखने के लिए, तब तक आप उनको इनवाइट ना करें, और उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें, और उसके बाद आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों, काफी लोग यही गलती करते हैं, इनवाइट करते समय ही उनको प्लान दिखाना शुरू करते हैं। तो आप ऐसा गलती ना करें। आप इनवाइट करने के समय में सिर्फ उनको एक टाइम फिक्स करें, जहां पे 1 to 1 आप उनको प्लान दिखाएं। आप उनको 1 to 1 प्लान भी दिखा सकते हैं, या फिर उनको किसी मीटिंग में आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। मैं इनवाइट करने के लिए क्यों कह रहा हूं, यदि आप उनके लिए अलग से टाइम फिक्स नहीं करेंगे, इनवाइट करते ही आप प्लान दिखाएंगे, तो हो सकता है आपके बात को वो कंसंट्रेट नहीं करेंगे, और आपके बात को बिना कंसंट्रेट किए हुए, आपके प्लान को बिना सुने हुए वो यूं ही मना कर देंगे, या फिर कोई बहाना बना करके टालने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आपने इनवाइट कर लिया है, तो अगला स्टेप होता है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के लिए आप जूम मीटिंग, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप जूम मीटिंग कर सकते हैं, और वेबिनार के थ्रू आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। जब आपने लिस्ट बना लिया, प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, इन्वाइटिंग कर लिया, और प्लान दिखा दिया, तो एक काम रहता है जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो है फॉलो अप। फॉलो अप ये सारे कामों का रीढ़ है, और यदि आपने ढंग से फॉलो अप नहीं किया, या प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया, या रेगुलर फॉलो अप नहीं किया, तो हो सकता है आपका मेहनत बेकार हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपने फॉलो अप को रेगुलर रखें, और हो सकता है कई बार आपका फॉलो अप लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है, लेकिन आपको जब किसी को आपने प्लान दिखा दिया है, तो आपको रेगुलर फॉलो अप रखने की जरूरत होती है। एक्शन के बाद बात आता है काउंसलिंग का। यदि आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हो,
तो आपको अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग करना चाहिए और ये काउंसलिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले जो कि आप बिजनेस में क्या ग्रोथ कर रहे हो और ग्रोथ करने के लिए और किस चीज की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, धार्मिक ग्रंथों में जैसे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है एक अच्छा गुरु का होना बहुत जरूरी है। और वहां पे एक गुरु ये बताते हैं जो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह इस बिजनेस में भी आपको एक गुरु होना चाहिए मेंटर के तौर पे। मेंटर आपके अपलाइन हो सकते हैं और अपलाइन के अपलाइन भी हो सकते हैं। अपलाइन और मेंटर में थोड़ा अंतर होता है। अपलाइन वो होता है जो आपको बिजनेस ज्वाइन कराता है और मेंटर वो होता है जो आपको एक सही रास्ता बताता है जहां पे आप अपने बिजनेस को सही दिशा में ले जा करके अपने गोल और ड्रीम को अचीव कर सकते हो। तो वो अपलाइन आपका एक्टिव अपलाइन हो सकता है और एक्टिव अपलाइन को अपना मेंटर बना करके उसके साथ काउंसिल कराते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आपने अब काउंसलिंग करवा ली तो एक टीम बिल्डिंग करना होता है, एक बड़ा टीम बनाना होता है और अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने उसकी गोल को अचीव करने के लिए आपको गाइडेंस करना होता है, गाइड करना होता है, जहां पे वो अपने गोल को आराम से अचीव कर सके। जी हाँ दोस्तों, अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूटर जब छोटा छोटा गोल को अचीव करता है तो वहां पे आपको उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ताकि वो हमेशा मोटिवेट रहे और अपने एक्टिविटीज को प्रॉपरली करते रहे। जी, आपके बिजनेस में जब लोग आते हैं तो कुछ लोग कंज्यूमर हो सकते हैं, कुछ लोग लीडर हो सकते हैं। तो जो लोग कंज्यूमर हैं उनको भी प्रॉपर सर्विस देना चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए और टाइम टू टाइम उनके साथ भी काउंसलिंग करना चाहिए। कई बार आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को देख करके वो खुश हो जाते हैं और वो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आप अपने कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपलिफ्ट करने में भी सपोर्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम। कई बार उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है, यहाँ पे कई बार उनकी बिजनेस फ्लक्चुएट भी करती है और वो जो है जो कई बार निराश भी होते हैं। तो ऐसे जगहों पे आपको सपोर्ट करके उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत होती है। इसके बाद टीम बिल्डिंग के बाद आपको अपने टीम को एक अच्छा ट्रेनिंग और सेमिनार देने की भी जरूरत होती है। उनके लिए आपको एक अच्छा ट्रेनिंग और सेमिनार ये अरेंज करने की जरूरत होती है, ताकि उनका नॉलेज इनहांस हो और लीडरशिप क्वालिटी आ सके आपके डिस्ट्रीब्यूटर में। जी हाँ दोस्तों, जो अचीवर्स है उनके लिए अवार्ड और रिवार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कुछ लोग, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं, उनका फेथ और बिलीफ भी डेवलप हो पाए और वो भी अपने काम को फिर से करने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो आपके बिजनेस, नेटवर्किंग बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करा सकता है। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पूनम ज्ञान शाखा को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत जल्दी लौटूंगा आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।